का जहां चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की 2 बैठकें होनी है। दरअसल हरियाणा सचिवालय में ये दोनों बैठकें होंगी। सुबह 11 बजे सिविल एविएशन विभाग के साथ बैठक करेंगे सीएम सैनी। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ मंथन होगा। सामाजिक कार्यक्रम में भी शिरकत करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो हरियाणा सचिवालय में दोनों बैठकें होंगी। सुबह 11 बजे का समय जब सिविल एविएशन विभाग के साथ बैठक होगी और मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन भी किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक्शन मोड में नजर आ रही है हरियाणा की सरकार। दरअसल आज चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की 2 बैठकें हैं और ऐसे में हरियाणा सचिवालय में दोनों बैठकें होंगी और इस दौरान सिविल एविएशन की बैठक होगी। सिविल एविएशन के विभाग के साथ बैठक करेंगे सीएम सैनी। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन भी होगा। हमारे साथ लगातार हमारे एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी बने हुए। देवेंद्र जी, एक्शन मोड में नजर आ रही है हरियाणा की सरकार। सीएम सैनी की आज भी 2 बैठकें प्रस्तावित है। 11 बजे का समय जब सिविल एविएशन विभाग के साथ बैठक होगी। तो एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे देवेंद्र कथुरिया जी से, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां हरियाणा सचिवालय में दोनों बैठकें होंगी और सुबह 11 बजे सिविल एविएशन विभाग के साथ बैठक करेंगे सीएम सैनी। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन होगा। बता दें कि लगातार एक्शन मोड में हरियाणा की सरकार नजर आ रही है, चूंकि ट्रिपल इंजन की सरकार और शहर में हाल ही में निकाय चुनाव संपन्न हुए और जिस दौरान निकाय चुनाव के दौरान जनता के बीच पहुंच रहे थे बीजेपी के तमाम नेता, इस बात का दावा लगातार किया जा रहा था कि जैसे ही हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी 3 गुना रफ्तार से विकास कार्य करवाए जाएंगे और इसी की बानगी अब देखने को मिल रही है। एक के बाद एक बैठकों का दौर हरियाणा सरकार में देखने को मिल रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी लगातार बैठकें कर रहे हैं और आज भी 2 बैठकें प्रस्तावित हैं। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन किया जाएगा। सिविल एविएशन के साथ भी बैठक होगी। हमारे साथ देवेंद्र कथुरिया जी लगातार बने हुए। देवेंद्र जी, एक्शन मोड में हरियाणा की सरकार नजर आ रही है। हरियाणा सचिवालय में 2 बैठकें आयोजित की जा रही हैं। सुबह 11 बजे का समय जब सिविल एविएशन विभाग के साथ सीएम सैनी बैठक करेंगे, मुख्य सचिव और अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन होगा। देखिए प्रगति, सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन विभाग है, डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ सलाहकार बनाए गए हैं इसके। प्रधानमंत्री चूंकि कल पहली फ्लाइट का उद्घाटन करके एयरपोर्ट का विधिवत उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया और पहली फ्लाइट अयोध्या गई है हिसार से। अब 6 शहरों के लिए यहाँ से हवाई सेवाएं शुरू करनी है। डॉक्टर केसी बांगड़ जो आईएएस अधिकारी है, वो सलाहकार है नागरिक उड्डयन विभाग। उनका एक बयान भी आया हुआ है कि सिविल एविएशन अब हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से जयपुर के लिए 2 सेवाएं जल्दी शुरू कर रहा है और प्रस्ताव यह है कि अभी हफ्ते में 3 दिन, क्योंकि हवाई जहाज उड़ाना हो खर्चा बहुत होता है, तो पूरे यात्री ना हो जब तक तो सारी चीजें देखनी होती है। तो हफ्ते में 3 दिन के लिए हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से जयपुर की सेवाएं शुरू हो गई और इनका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अयोध्या को पहली उड़ान गई है, तो अब अगली सेवा जो है वो हिसार से चंडीगढ़ और हिसार से जयपुर के लिए हो गई और मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन करेंगे, हरी झंडी दिखाएंगे। ये जल्दी होने वाला है। इसी मुतल्लक आज 11 बजे सिविल एविएशन अधिकारी के साथ मीटिंग हो रही है और 12 बजे अनुराग रस्तोगी जो चीफ सेक्रेटरी है और अन्य बड़े अधिकारी, क्योंकि सरकार की जो विकास योजनाएं हैं, कुछ काम बड़े काम है जो पेंडिंग चल रहे हैं, उन कामों को तेजी से पूरा किया जाए, क्योंकि सरकार का काम होता है अफसरों से तेजी से काम लेना। अफसर करते भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार का नियंत्रण होता है अफसरों पर, मंत्री हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, तो सरकार तेजी से काम चाहती है। ट्रिपल इंजन की सरकार तिगुनी रफ्तार चाहती है, तो अफसरों पर दबाव बनाना पड़ता है ताकि सरकार का दबाव हो तो अफसर और तेजी से सक्रियता से काम करती है। तो 12 बजे भी मीटिंग है चीफ सेक्रेटरी और अन्य अधिकारी के साथ। मंशा यही है कि जो विकास योजना है उनको तेजी से पूरा किया जाए। लोगों को लगे, लोगों को फील गुड ही नहीं हो, लोगों को ये फीलिंग भी हो कि हाँ तिगुनी रफ्तार की बात जो सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री करे, मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं ट्रिपल इंजन सरकार तिगुनी रफ्तार, उस तरह का माहौल भी दिखना चाहिए ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ सरकार वो कर रही है, हमने तीसरी बार सरकार लाई है, इनको वोट दिया है, पावर में लौटाया है, इनको वापस लेके आए हैं। तो उस तरह के जो दावे हैं वो सच साबित होने चाहिए। उस पर अब मेरे को लगता है अब काम तेजी से होगा। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।